ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਮਾਨ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਆਪਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो जाएंगे। चलो बेटा पहला प्रश्न है, महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? उत्तर है रोम देश के दूत आए थे। अगला बेटा, रोम के राजदूत मगध सम्राट के लिए क्या लाए थे? उत्तर बहुत सारे उपहार और पिंजरे में एक शेर लेकर आए थे। तीसरा प्रश्न, सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का क्या नाम था? उत्तर है सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का नाम शकटार था। अगला प्रश्न है, शेर किस धातु का बना हुआ था? शेर शीशा धातु का बना हुआ था। प्रश्न बेटा अगला, शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छठवां प्रश्न है, पिंजरा किस धातु से बना था? उत्तर पिंजरा लोहा धातु से बना था। अगला प्रश्न है, गुरुजी ने बच्चों को क्या वचन दिया? गुरुजी ने बच्चों को प्रथम आने पर मेट्रो रेल के सुहावने सफ़र का उपहार देने का वचन दिया। अगला प्रश्न है, कैसे पता चलता है कि यह बच्चे पंजाब से आए हैं? बच्चों के ट्रैक सूट पर छपे पंजाब से। अगला प्रश्न, मेट्रो रेल की पटरी कहाँ बिछाई जाती है? ये मेट्रो रेल की पटरी जमीन पर, सड़क पर पुल बनाकर तथा ज़मीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है। तो अगले बेटा हम थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लैके आई हैं, तुसीं ध्यान नाल सारे याद कर लियो। अगला प्रश्न है, कैसे पता चलता है कि यह बच्चे पंजाब से आए हैं? बच्चों के ट्रैक सूट पर छपे पंजाब से। मेट्रो रेल की पटरी कहाँ बिछाई जाती है? मेट्रो रेल की पटरी ज़मीन पर, सड़क पर पुल बनाकर तथा ज़मीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है। अगला प्रश्न है, लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है? उत्तर लिफ्ट का प्रयोग वृद्धों, बीमारों और अपाहिज लोगों के लिए किया जाता है। 11वां प्रश्न है, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे क्या देखकर हैरान हुए? उत्तर स्टेशन पहुंचने पर बच्चे स्टेशन की साफ सफाई व सजावट को देखकर हैरान हुए। 12वां प्रश्न है, स्वचालित प्रवेश द्वार किस प्रकार किया जाता है? उत्तर एक यात्री के लिए एक टोकन यात्रा के लिए दिया जाता है। इस टोकन को मशीन के पास लाने से स्वचालित प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। अगला प्रश्न जोड़ा जरूरी है, पर्यटन कार्ड द्वारा कितने दिन तक यात्रा कर सकते हैं? इसका उत्तर है पर्यटन कार्ड द्वारा 1 से 3 दिन तक असीमित यात्रा कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है, गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कौन से रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए? गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय पीले रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए। अगला बेटा, प्लेटफॉर्म पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर प्लेटफॉर्म पर हमें पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अगला प्रश्न, मेट्रो गाड़ी का खिड़कियाँ क्यों नहीं खुलती? उत्तर मेट्रो गाड़ी की पूरी तरह से वातानुकूलित होने की वजह से इसकी खिड़कियाँ नहीं खुलती। अगला बेटा प्रश्न है, लेखिका ने आंगन में क्या देखा? ये जरूरी प्रश्न है बेटा, जिन्होंने ते मैं टिक लाए हुए ने, तुसीं ध्यान नाल पढ़ के ते याद कर लियो। अगला इसका उत्तर है, प्रश्न है, लेखिका ने आंगन में क्या देखा? उत्तर लेखिका ने बैंगन के पौधे के बीच एक घोंसला देखा। उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे थे। अगला प्रश्न है, चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के 4 बच्चे थे। चिड़िया का रंग रूप कैसा था? चिड़िया
छोटी सी चंचल जैतूनी हरी जिसके नीचे के रंग सफ़ेद जंग जैसे रंग की शिक्षा दुम में दो सुई की तरह नुकीले पर जो तनकर खड़े रहते थे। अगला प्रश्न है बेटा, भोजन बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते हैं? उत्तर है, बच्चे अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठाकर भोजन की मांग करते थे। 23वां प्रश्न है, घोंसला नीचे मिट्टी के में कैसे गिर गया? जिन दो पत्तों के बीच घोंसला बना था उनमें से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला नीचे मिट्टी में गिर गया। अगला प्रश्न, लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? उत्तर, लेखिका को डर था कि कहीं बिल्ली हमला ना कर दे। अगला प्रश्न, लेखिका बेटा जरूरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पढ़ते हैं आप। नीलू का पूरा नाम क्या था? नीलू का पूरा नाम अनिल शर्मा था। अनिल शर्मा ने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से लिया? अनिल शर्मा ने पायलट का प्रशिक्षण मिदर से लिया। अगला प्रश्न, अनिल शर्मा की किस प्रकार के कार्यों में रुचि थी? उत्तर, अनिल शर्मा की ऐसे कार्यों में रुचि थी जो चुनौतीपूर्ण होते हों। अगला प्रश्न है बेटा, 26 नवंबर 2009 को ऐसे ही घुसपैठ कहाँ हुई? 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ मुंबई में हुई। लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था? लड़के का नाम मनीष और उसकी बहन का नाम सीमा था। मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। अगला प्रश्न, पढ़ोगे पूछने पर मनीष क्या उत्तर दिया? पढ़ोगे पूछने पर उसने ना में सिर हिला दिया। बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाता है? बच्चों को प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया। अगला प्रश्न है, मनीष और सीमा क्या बनाना चाहते थे? मनीष पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था और सीमा अध्यापिका बनना चाहती थी। अगला प्रश्न, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे? अष्टावक्र उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। अगला प्रश्न, सूरदास ने किसकी आराधना को काव्य रचना की? सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की। अगला प्रश्न, जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखे। जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम पद्मावत है। रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने किया? रामायण में संगीत मुख्य रूप से स्वर्गीय अरविंदर जायन ने किया। 55वां प्रश्न, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था? महाराजा रणजीत सिंह ने 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती थी? अमीना सोच रही थी कि 4-5 वर्ष का दुबला पतला नन्हा बालक 30 कोस कैसे चलेगा। अगला प्रश्न बेटा, हामिद हिडोले में क्यों नहीं चढ़ता? हामिद के पास 3 पैसे थे, वह उन्हें हिडोले में चढ़कर बेकार खर्च नहीं करना चाहता था। साइंस सिटी का पूरा नाम क्या है? यह किसके नाम पर रखा गया है? साइंस सिटी का पूरा नाम पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल जी की पूज्य माता जी के नाम पर रखा गया। इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया? इसका उद्घाटन 19 मार्च 2005 को हुआ। इसे माननीय राज्यपाल SF रोडेरिजर ने किया। अगला प्रश्न, दिल के मॉडल में क्या दिखाया गया है? दिल के मॉडल में
रक्त संचार प्रणाली दिखाई गई है। डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर हैं? डायनासोर पार्क में 26 तरह के डायनासोर हैं। डॉन थिएटर की क्या विशेषता है? इसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इसमें बड़ी पिक्चर आती है। इसकी आवाज़ बहुत साफ है। अगला प्रश्न है सहयोग का क्या अर्थ है? सहयोग का अर्थ है किसी कार्य में एक दूसरे का हाथ बटाना। अगला प्रश्न है लंगड़े ने अंधे को क्या उपाय बताया? लंगड़े ने अंधे को बताया कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। कपोतराज चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या सलाह दी? उसने कबूतरों को साहस करके एक साथ मिलकर उड़ने की सलाह दी। हमें पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें पड़ोसियों से सहयोग और मेलजोल बढ़ाना चाहिए और उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनसे भेदभाव और झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगला बाघा बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? बाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। बाघा बॉर्डर किन दो देशों में मध्य के स्थित है? बाघा बॉर्डर भारत के पाकिस्तान दोनों देशों के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है बाघा बॉर्डर के दोनों ओर कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं? एक और लाहौर तथा दूसरी ओर अमृतसर नामक प्रसिद्ध नगर है। बाघा बॉर्डर का विशेष आकर्षण कहाँ है? उत्तर, यहाँ पर हर रोज़ शाम की होने वाली स्ट्रीट की रस्म जिसे देखने के लिए दोनों देशों के बहुत सारे पर्यटक देखने आते हैं। अगला प्रश्न ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। हवा की घटक गैसें कौन सी हैं? उत्तर, हवा की घटक गैसें मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन आदि मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन का मूल्य आधार क्या है? पृथ्वी पर जीवन का मूल्य आधार वस्तुतः हवा के मुख्य घटक ऑक्सीजन को ही माना जाता है। इस एकांगी के काले कलूटे राक्षस किसे कहा जाता है? इस एकांगी में स्कूटर, बसें, ट्रैक्टर, कारखानों आदि से निकलने वाले प्रदूषित धुएं को राक्षस कहा गया है। अगला प्रश्न वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? वायु प्रदूषण से मनुष्य को सांस में संबंधित रोग, फेफड़ों के रोग तथा त्वचा संबंधी रोग हो रहे हैं। अगला प्रश्न है बेटा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਲਾਏ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ बेटा कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ? कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1981 में हरियाणा राज्य के करनाल शहर में एक मध्य वर्ग परिवार में हुआ। बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? कल्पना चावला आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। प्रश्न कल्पना का विवाह कब और किससे हुआ? कल्पना का विवाह सन 1983 में जैन प्यारे हरिसन नाम के अमेरिकी के साथ हुआ था। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पूरी हुई? कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा उसके घर के पास स्थित टैगोर बाल निकेतन स्कूल में हुई थी तथा बाद में इसकी इंजीनियर की शिक्षा चंडीगढ़ में हुई। भगत सिंह स्कूल में कहाँ चले गए थे? भगत सिंह स्कूल से जलियांवाले बाग की पवित्र धरती को प्रणाम करने गए थे। जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में लेकर उन्होंने क्या सौगंध खाई? अंग्रेजों को भारत से भगाकर भारत माँ को आज़ाद करने की सौगंध खाई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने प्रिय नारे
कौन कौन से थे? भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद का नाश करो। अगला प्रश्न है बेटा, लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया? लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए कहा कि अगर नहीं पढ़ोगे तो उनका बचपन, जवानी, बुढ़ापे का सारा समय इसी तरह निकल जाएगा। नौकरी, एक घर का पर अच्छे कपड़े, यह केवल पढ़कर ही संभव हो सकता है। किस्मत बनाना अपने हाथ में होता है और अपने सपने देखोगे नहीं तो साकार कैसे होगे। अगला प्रश्न, मनीष का चरित्र चित्रण करें। मनीष की आयु 7-8 वर्ष है। वह एक मेहनती और स्वाभिमान लड़का है। अपने पिता के ना रहने पर वह अपने परिवार का पालन पोषण गुब्बारे बेचकर कर रहा था। वह अपनी माता और अपनी बहन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता है। बड़ा होकर वह इंस्पेक्टर बनना चाहता है। अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न है जोड़ा, यह सरफरोशी की तमन्ना पाठ में क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का विरोध किस प्रकार किया? इसका उत्तर है, लाला लाजपत राय के नेतृत्व के साइमन कमीशन का विरोध किया। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि सभी क्रांतिकारी लाल जी के समर्थन में आ गए। सभी ने मिलकर साइमन कमीशन को वापस जाने के नारे लगाकर शांतिपूर्ण विरोध करना का जिहड़ा सीगा यह विरोध किया था। और अगला प्रश्न है, लाला जी की मृत्यु का बदला क्रांतिकारियों ने कैसे लिया? लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए आज़ाद ने एक योजना बनाई। वे एक गुप्त स्थान पर लाहौर माल रोड पर इकट्ठे हुए। उन्होंने जय गोपाल के इशारे पर साइंडर्स को गोलियों से भून दिया। अगला प्रश्न है जिहड़ा, ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਇਹ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। जीवन बसर करना, जीवन बसर करना, जीवन चलना। गोपू उपले बेचकर जीवन बसर करता था। सपने दिखाना, आशा बांधना। अध्यापक ने सभी बच्चों को पास होने का सपना दिखाया। हरी झंडी मिलना, आज्ञा मिलना। रवि को पढ़ने के लिए हरी झंडी मिल गई। अगला, घुटने टेकना, हार मानना। हमें मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। सिर ना झुकाना, हार ना मानना। बहादुर लोग मुसीबतों के आगे सिर नहीं झुकाते। दांत खट्टे करना, पराजित करना। राणा मांगा ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। लोहा मनवाना, अपनी योग्यता स्वीकार करवाना। भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया की अपनी ताकत का लोहा मनवाया। अगला का, थर थर कांपना, डर जाना। सांप को देखकर रमेश थर थर कांपने लगा। बिल्लियाँ बुलंदियाँ छूना, विकास करना। बुलंदियाँ छूने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। धावा बोलना, हमला करना। शत्रुओं ने अचानक धावा बोल दिया। पैरों में पर लगना, बहुत तेज चलना, जहाँ भागना। हामिद इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पैरों में पर लगे हों। अगला का, दिल बैठ जाना, हताश होना मतलब घबराना। परीक्षा में असफल होने पर नरेश का दिल बैठ गया। राई का पर्वत बनाना, छोटी सी बात को चढ़ाकर कहना। राई का पर्वत बनाना तो कोई मोहन से सीखे। अगला का, मन गदगद होना, मन बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आकर मेरा मन गदगद हो गया। देखते ही रह जाना, बार बार देखना। इतने बड़े शेर को देखकर देखते ही रह गया। अगला का, करारा जवाब देना, उल्टा जवाब देना। रवि ने विवेक को थप्पड़ मारकर करारा जवाब दे दिया। उसके छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। भारत ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। जब राम को शाम से पुस्तक मांगी तो शाम ने अंगूठा दिखा दिया। आंखों का तारा बहुत प्यारा, मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है। चार चांद लगाना,
शोभा बढ़ाना। कहाँ कक्षा में प्रथम आकर उसने अपने 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 माता पिता के नाम को चार चांद लगा दिए। अगला का बेटा, चार चांद लगा दिए। मुंह उतर जाना, लज्जित होना। परीक्षा में फेल होने पर रवि का मुंह उतर गया। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज मतलब एक काम दो लाभ। मैं कल दिल्ली अपने मित्र की शादी में गया और पुस्तक मेला देख आया। इस तरह मेरे एक पंथ दो काज हो गए। जान बचना, मुसीबत से बचना। कल गाड़ी से उतरते समय उसका पैर फिसल गया पर उसकी जान बच गई। जाल में फंसना, चुगल में फंसना। शत्रु हमारे सैनिकों के जाल में फंस गए। आगे बेटा, मौत दिखाई देना, मृत्यु का सामना होना। हमारी सेना के आगे दुश्मनों को मौत दिखाई देने लगी। बाल बचना, मुश्किल से बचना। कल गाड़ी के उतरते समय इसका पैर फिसल गया लेकिन वह बाल बच गया। अगला का, सिर मारना, सोच विचार करना। इस प्रश्न को हल करने के लिए 2 घंटों से सिर मार रहा हूं पर समझ नहीं आ रहा। अगला का, खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत खुश होना। 8वीं कक्षा से में पास होने पर देव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगला, जले पर नमक छिड़कना, दुख याद करना। उसने मुझे स्कूल से मिले गृह कार्य को करने की याद कराकर जले पर नमक छिड़क दिया। जान बचाकर भागना, अपनी जान बचाना। चोर चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाकर भाग निकला। अगला का बेटा, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਪਾਇਆ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ स्कूल में पीने का पानी का ਜਿਹੜਾ ਸੀगा समुचित प्रबंध करवाने के लिए मुख्य अध्यापका को प्रार्थना पत्र लिखें। सेवा में मुख्य अध्यापक जी, सरकारी मिडल स्कूल जो भी ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। आगे विषय, पीने के पानी का समुचित प्रबंध करवाने के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, निवेदन है कि स्कूल में पीने के पानी के लिए 2 नल हैं। सुबह तथा आधी छुट्टी के समय वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है जिस वजह से छात्रों का बहुत सारा समय पानी पीने में चला जाता है और वे कक्षा में देरी से पहुँचते हैं। कृपया स्कूल में पीने के पानी का समुचित प्रबंध करवाया जाए। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो भी बेटा आपका ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ कक्षा भर ਦਿਓ, रोल नंबर और तिथि लिखना ना भूलना। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ अगली बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है स्कूल छोड़ने का, ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ पक्का होगी पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए स्कूल के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਇਹ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ पक्का होगी। सेवा में मुख्य अध्यापक जी, सरकारी मिडल स्कूल जो भी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ शहर जो भी हो भर ਦਿਓ। विषय, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का तबादला मानवाला से मानसा हो गया है, इसलिए मेरा इस स्कूल में पढ़ाई जारी रखना कठिन है। अंत मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपया करें ताकि मैं मानसा जाकर अपनी पढ़ाई जारी कर सकूं। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। इत्थे ਤੁਹਾਡਾ जो भी ना है तुसी भर दिओ। कक्षा 8वीं, रोल नंबर, तिथि भर दिओ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ, 2 ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ।
ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੇਪਰ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।